सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार हूँ आपकी वही अंजलि। हौले हौले कोई याद आया करता है, कोई मेरी हर सांसों को महकाया करता है। उस अजनबी का हर पल शुक्रिया अदा करते हैं जो इस नाचीज को मोहब्बत सिखाया करता है। ये आपने सही सुना, हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुष जिस्मानी तौर पर मजबूत होता है, मगर संयम और धैर्य के मामले में वो नारी का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर बात चरित्र की जाए तो नारी पुरुष से 100 गुना ज्यादा चरित्रवान होती है। स्त्री को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और स्त्री से प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। जिस पुरुष के राज में स्त्री दुखी है, उस पुरुष के घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। जो स्त्री को नहीं समझ सकता, वो वेद और उपनिषद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। जिसने उसे पढ़ लिया, समझ लिया, उसे फिर किसी शास्त्र की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नारी भावना और प्रेम भाव दोनों से भरी होती है। औरत बनकर जीना भी कोई खेल नहीं, रोज सूरज बनकर निकलना पड़ता है। चाहे लाख अंधेरा हो, जीवन में रोशनी सबको देनी पड़ती है। किसी का सरल स्वभाव होना उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसके माता पिता द्वारा दिए गए वो संस्कार हैं जिनका वह बखूबी पालन कर रही है। आपको भी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो आज का दिन रहने वाला है बुधवार का दिन, विक्रम संवत 2077, महीना रहेगा मार्गशीर्ष का। आज शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि बन रही है, जो कि शाम के 4:56 तक चलेगी और इसके आगे तृतीय तिथि शुरू होगी। योग की बात करें तो वृद्धि योग बन रहा है लगभग शाम की 6:32 तक और इसके आगे ध्रुव योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात करते हैं तो नक्षत्र है आज का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। ये रात के 8:04 तक चलेगा और इसके आगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। सूर्य उदय की टाइमिंग से अगर बात की जाए तो उसकी टाइम रहेगा सुबह के 7:07 पर और सूर्य अस्त होगा, उसका टाइम है शाम के 5:26 पर। चंद्र उदय के समय की अब बात करते हैं तो उसकी टाइमिंग्स रहेंगे 8:41 पर। चंद्र अस्त का समय रहेगा 7:07 पर। ऋतु रहेगी हेमंत ऋतु। चंद्र राशि रहेगी धनु राशि, जो कि अगले दिन के 1:48 तक चलेगी। अब बात करते हैं शुभ समय की, तो शुभ समय रहेगा सुबह के 10:59 से लेकर के 12:16 तक और राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 12:16 से लेकर के 1:34 तक। बस आपको यही याद रखना है कि राहु काल के समय कोई भी शुभ काम नहीं करना है। तो चलिए जान लेते हैं आज के डेली राशि फल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग रहने वाला है पिंक कलर, यानी कि गुलाबी, और जो लकी नंबर है वो नंबर आज के लिए 2 बन रहा है, यानी कि नंबर 2। सितारे कहते हैं कि भूतकाल से जुड़ी बातों को बार बार याद करने से केवल आपको ही तकलीफ होगी, फालतू की टेंशनें बढ़ेंगी, विचार चलते रहेंगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आपके ख्याल ही खराब होंगे और बिल्कुल इसका मतलब ही नहीं निकलता है। तो इस बात का अवलोकन करने के बाद ही आपको भूतकाल से जुड़ी बातों के बारे से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप सोच विचार करें कि ये चीज़ें मेरे वर्तमान को खराब कर रही हैं, तो यकीन मानिए आप इसे छुटकारा पा सकते हैं बड़ी आसानी से। साथ में आज गवर्नमेंट जॉब कर रहे अधिकारियों को जो है थोड़ा संभल कर रहना होगा। गठबंधन की सरकारों के मुखिया को प्रतिकूलता रह सकती है। आज के दिन अगर आप धार्मिक क्षेत्रों में अपनी रुचि बढ़ाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते, कोई भी किसी भी तरह का आप शुभ काम करते हैं भगवान के लिए, तो बहुत ही बढ़िया नतीजे देखने को मिल सकते हैं आपको। आज परिवार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैसले भी कई लोगों को लेने पड़ सकते हैं, जो कि पॉजिटिव रहेंगे।
सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ने से आपकी अच्छी पहचान बनेगी। किसी खास व्यक्ति की मुलाकात से आपको बहुत ही कुछ उत्तम सीखने को मिल सकता है, यानी कि उनसे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। आज जो है पूरा दिन आपका बिजी रहेगा, घर वालों का भी और जो आप काम करते हैं वहाँ पर भी, यानी कि लेडीज़ लोग का भी, जिसकी वजह से है थकान, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है लेडीज़ लोग को घर में जो है बुखार वगैरह हो सकता है, या फिर आपका जो है गला खराब, नज़ला जुकाम, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ठंड से भी बचाव रखना होगा। दूसरों की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करेंगे तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। घर और व्यक्तिगत बातों के बारे में फैसला ना ले पाना या लिए हुए फैसले पर कायम ना रह पाना आपको प्रगति करने से रोक रहा है। युवाओं को मानसिक तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। आपको जो है फैसला लेते समय बहुत ही ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप नहीं लेते हैं तो तकलीफ हो सकती है। आप अपने बलबूते पर आज कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। युवाओं को जो है किसी न किसी चीज़ के बारे में पूछना पड़ेगा, अपने बड़ों से, अपने टीचर से, एक्सपर्ट से, तो ही आने वाले दिनों में आपको जो है इस चीज़ से, मानसिक चीज़ों छुटकारा मिल सकता है और आप एक नतीजे पर पहुंचकर आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। साथ ही में कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानी है उसमें आज कुछ सुधार होता नजर आ सकता है और आप अपने रुके हुए कार्य को निपटाने में अपना ध्यान जो है वो फोकस भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आज किसी दोस्त का सहयोग भी आपको दिक्कतों को कम करने में मदद करेगा, लेकिन हाँ, इस समय किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति से दूर रहिएगा, नहीं तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। कोर्ट केस से रिलेटेड किसी भी कार्य को स्थगित रखिएगा भी। स्टूडेंट्स जो है फिजूल की बातों में पढ़कर अपना प्लीज करियर से खिलवाड़ मत कीजिएगा, करियर की तरफ ध्यान दें, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनेस और करियर की। तो आज कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहेगा, उन पर विश्वास बनाकर रखना उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। नौकरी पेशा लोगों को सरलता से कोई टारगेट हासिल हो सकता है, लेकिन हाँ, किसी भी अनुचित काम में ध्यान ना दीजिएगा। कोई इंक्वायरी होने की आशंका भी नजर आ रही है, इसलिए आपको हमेशा A1 कार्य करना है, जो लीगल है वही काम करें, दूसरा कोई भी काम प्लीज मत कीजिएगा। करियर से रिलेटेड बातों में नए मौके आपको मिल सकते हैं, तो उनको प्लीज आप गंवाने मत दीजिएगा, ध्यान रखिएगा आप पे। इसके साथ ही इस समय आपके राजनीतिक जो रिलेशंस हैं आपके वो जो है व्यवसाय में बहुत ही ज़्यादा मदद दे सकते हैं। सोशल मीडिया और पब्लिक रिलेशन संबंधी कामों पर भी ध्यान देना होगा। लोहे के व्यापारी जो हैं और जो प्लास्टिक के व्यापारी हैं उनको आज बहुत अच्छी राहत मिल सकती है। युवाओं को करियर से रिलेटेड कोई नया अवसर मिलने से तनाव और मुक्ति मिल सकती है। सोने चांदी के जो व्यापारी हैं उनको थोड़ा बैलेंस बनाकर रखना होगा, क्योंकि अभी मौका नहीं है उनके लिए अच्छा, तो थोड़ा वेट कर ले तो ठीक रहेगा। नौकरी में भी छोटी मोटी परेशानी आ सकती है, आप खुद ही इसे सॉल्व कर पाएंगे अपनी सूझबूझ के साथ। नई नौकरी को प्राप्त करना आज आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो सकता है, बस आपको हमेशा अपना बेस्ट देना है और यकीन मानिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आपको जॉब जल्दी ही मिल सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव लाइफ की ओर। लव लाइफ कहती है कि इस समय व्यस्तता की वजह से दाम्पत्य और प्रेम संबंधों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, चाहे वो सिंगल्स हैं चाहे वो अभी मैरिड हैं, तो थोड़ा बहुत आप अपने पार्टनर के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से नाराज़गी तो भाई झेलनी ही पड़ेगी, ये तो नॉर्मली बात है। पार्टनर के द्वारा बाकी लोगों को सहयोग मिल सकता है अच्छे से, कोई मुश्किल होगी वो भी दूर हो सकती है। साथ में इम्पॉर्टेंट फैसला भी ले सकते हैं अगर आपको लेना चाहते हैं। कई लोग जो है नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं आप में, या फिर आने वाले कुछ महीनों में। साथ में आपको मिल रहे प्रपोजल जो है उनके बारे में सोच विचार कर ही फैसला करें तो बेहतर रहेगा। प्रपोज अगर आपको कर रहा है तो पहले देख लीजिए कि बंदा ठीक ठाक है, सही है आपके लिए या नहीं। विवाह योग्य जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया जो रिश्ते आएंगे। पारिवारिक जनों के बीच भी बेहतर सामंजस्य, तालमेल लगातार बनता ही रहेगा। यूँ कहे तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, और नॉर्मल और मिला जुला भी कह सकते हैं लव लाइफ के लिए आज के दिन। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की।
स्वास्थ्य कहता है कि इस समय अपने इम्यून सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लीज़ बनाकर रखिए। वर्तमान नेगेटिव वातावरण से अपना बचाव रखना बेहद ज़रूरी है। सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। तनाव का असर आपके शरीर पर पड़ सकता है अगर कोई टेंशन वगैरह है तो। पैरों से रिलेटेड तकलीफ कई लोगों को हो सकती है, एड़ियाँ भी फट सकती हैं कईयों में से। साथ ही में आज नशीले पदार्थों और गलत लोगों के संपर्क में आने से परहेज करें। शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये सब चीज़ें जो प्लीज़ इनसे दूरी बनाकर रखें, वरना आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी बिगड़ सकता है। ध्यान रखिए अपना, क्योंकि इसका नेगेटिव असर आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग भी आपसे ज़रा घृणा करने शुरू हो जाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों से परहेज करके एक नेक पाक इंसान बनना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आज आपके लिए कहता है कि आज आपको शनि भगवान की पूजा कर सकते हैं या फिर शनि चालीसा का पाठ बड़े ही प्रेम से कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी के साथ ही आज आप जो है कई चीज़ों का गुप्त रूप से दान भी अवश्य कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, आज आपको कोई सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए, या तो आप कहीं पर सत्संग सुनने जा सकते हैं। अगर वातावरण के अकॉर्डिंग है तो आप घर में ही सोशल मीडिया पर आप सुन सकते हैं। तो इससे जो है आपको अपनी खामियों के बारे में पता लगेगा, और उन खामियों को अगर आप दूर करेंगे तो आप एक नेक इंसान बनेंगे, जिससे मानसिक शांति भी मिलेगी और आपको हर चीज़ से जो है बहुत ही जल्दी जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है उनसे आपको छुटकारा मिल पाएगा। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।